यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इधर लगी है, नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। और ये सब कुछ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के बिना संभव नहीं है। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे 6-7 लोगों के चोट आई है। एक के तो फ्रैक्चर हो गया है। रेखा जी के कंधे पे बहुत तेज़ी से पुरुष गुंडों ने मारपीट की है। मुकेश ऑलराउंडर जो हमारी कोर टीम के भी साथी हैं, उनके भी कान पे बहुत तेज़ी से मारा तो उनके कान सुन पड़ गया है। कई साथियों की हमारी शर्टें फाड़ी गई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था। क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी, फिर भी पुलिस वहाँ पर नहीं आई। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि आपका मुद्दा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो पुलिस ने बहुत क्लियरली हाथ खड़े कर दिए थे। और जैसे हम वहाँ से निकले, वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस की 2 गाड़ियाँ अंदर घुसी है। तो बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और जिस तरह के पत्थर हमने देखे हैं वीडियोज़ में भी, आप वो देख सकते हैं, जिस तरह के पत्थर मारे गए हैं, उससे बहुत साफ़ हो रहा है कि इनकी कोशिश थी कि 1-2 लोगों की आज जान जाए, मर्डर किया जाए। और ये सब कुछ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के बिना संभव नहीं है। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। आज भी वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। आप ये कह सकते थे कि हम इन स्कूल को ठीक करेंगे, लेकिन आपने गुंडागर्दी चुनी, आपने मार पिटाई चुनी, आपने हिंसा चुनी। आज पूरे देश में राजस्थान शर्मसार हुआ है। आपने बाहर के गुंडों को भेजकर यहाँ पे जिस तरह की हरकत करवाई है। कैंपेन बिल्कुल जारी रहेगा। आप हमें मार सकते हैं, आप हमें जेल भेज सकते हैं, आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, आप हमें जान से मार सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। मेरी आप 2 घंटे पहले की ट्वीट पढ़ी है, उसमें मैंने साफ बोला था कि वहाँ पर पत्थर लेकर लोग खड़े हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पर गए। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम शिक्षा बदलने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं, हम स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम इनसे वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे हैं। तो आप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें। आप लोग चाहते हैं कि बच्चे भैंसों के तबेले में ही पढ़ें, वो मजदूर बने, आपकी मजदूरी करें, उनमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट ना डेवलप हो, उनका कोई फ्यूचर ना हो। ये मंशा, ये मानसिकता आज पूरे देश ने देख ली है। हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐसे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे नारे वो लगा रहे थे, वो देश विरोधी का नारा लगाया उन्होंने ये कहा है कि नहीं, लाठीचार्ज तो जो हो गई वो गई, वो तो करेंगे, वो तो चमकाने के लिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोडक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है। सर, मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे। वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। आप लोगों ने उनके साथ हाथापाई वगैरह नहीं करी? नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई थी, उसके उपरांत उन्होंने धक्का मुक्की करने के कारण उनके गाड़ियों के शीशे फूटे थे और ऐसा कोई भी उनके साथ हमने हाथापाई नहीं की है। और आपके चैनलों के माध्यम से आपको भी पता है कि फुटेज में सब कुछ
शो हो रहा है, उसमें उसमें कोई हमने लड़ाई झगड़ा उसके साथ हाथापाई नहीं की। ठीक है, क्यों करिए आप? हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने उन नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए आए थे। सुधार तो हमारे करा देंगे, MLA साहब ही करा रहे हैं, 12 लाख रुपए पास कर दिया MLA साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे यहाँ पर। हम पूरा ही गांव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी, ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। सर जैसे ही हम रामपुरा कंवरपुरा की तरफ जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी लोग, बहुत संख्या में गांव के लोग और बीजेपी के जो गुंडे थे वो खड़े थे। और जैसे ही हमारी पूरी टीम CJP की आगे जा रही थी विज़िट करने के लिए स्कूल में, तो मैं भी आ गई थी। तो वहाँ एक 2-4 बुज़ुर्गों को उन्होंने खड़ा कर रखा था, तो बुज़ुर्गों ने एकदम से मेरा फ़ोन छीन के फेंका, और फेंक के मेरे से फ़ोन मतलब दिया नहीं मुझे, और उन लोगों ने फेंक के एक ने उठा लिया। उसके बाद में जब मैंने विरोध किया कि भाई मेरा फ़ोन क्यों छीना जा रहा है, क्यों फेंका जा रहा है, तो उन्होंने हमारी पूरी टीम के साथ में धक्का मुक्की की, उनसे मारपीट की, उनसे जो टायर होते हैं ट्यूब, उसके अंदर भाटों से छुपा करके उसके अंदर वार किया है, लोग गाड़ियों के कांच भी तोड़े हैं। और जिस स्कूल में हम जा रहे थे उससे पहले हम 1 साल पहले विज़िट कर चुके हैं हम उस स्कूल की, वो भैंस के तबेले में ही चल रहा है, और अभी भी वही स्कूल भैंस के तबेले में ही चल रहा है। और उसका ज्ञापन भी दिया गया था। पहले हम आशुतोष जी और हम हमारी 4-5 लोग जब झालावाड़ की छत गिरी थी तब से ही हम उस स्कूल का विज़िट करके आए थे, और उसकी अभी भी यही स्थिति 1 साल बाद में। मेरे सर एक कंधे पे लगी है, और जो महिलाओं को बुलाया गया तो महिलाओं की आड़ में पुरुषों ने मुझे घेर लिया, 4-5 पुरुषों ने, और मेरे कंधे पे उनके द्वारा मारा गया है, पीछे से वार किया गया है, और मिट्टी भी फेंकी गई है, आँखों में मिट्टी फेंकी है, पीछे मिट्टी फेंकी है, और धक्का मुक्की हमसे बहुत ज़्यादा की गई है वहाँ पे। और सर जैसे ही हम आगे जाने लगे तो और ज़्यादा हमको मतलब बहुत ही बदतमीज़ी से हमारे साथ में बिहेवियर किया गया है पुरुषों के द्वारा भी वहाँ पे। मेरा नाम रेखा शर्मा है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। क्या कहीं पे जा रहे हो क्या?